हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग बीआरएस कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि बीआरएस क्या होता है। हमने ये भी जाना कि बैंक आपके लिए क्या क्या करते हैं। हमने ये भी जाना कि बैंक रिकन्सिलेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, वो जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, वो रीजन कितने तरीके के वो डिफरेंसेस होते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे जिसमें हमने ये देखा था कि किसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं बैंक बुक में और आपके बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक बनाती है आपकी। तो आज हम आते हैं कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले बीआरएस के क्वेश्चन जैसे ही हैं आप समझ लेना ये बोनस मार्क्स आपको मिल गए। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। अकाउंट्स का 10% नॉलेज, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको वर्डिंग समझ में आनी चाहिए, क्या लिखा हुआ है, और आपकी इमेजिनेशन कि क्या हुआ होगा। बस ये तीन चीज, और मैथमेटिकल फार्मूला है, प्लस माइनस करना है, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी कुछ इसमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। चलो ये छोड़ दो, चल दो। जनरली आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे बेटा एक काम करो, तुम्हारे कॉलेज का एक लड़का है रोहन, ठीक है, रोहन की तरह बनो। रोहन कितना इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। तो आपने बोला अच्छा ठीक है भैया, मैं हो गया रोहन की तरह मुझे बनना है। तो आप क्या देखोगे। अच्छा रोहन डिसिप्लिन्ड है, वो पढ़ाई करता है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, वो क्लीन कपड़े पहनता है। ये चार उसके गुण हैं। और आप में क्या है, आप क्लीन कपड़े पहनते हो, हैंडराइटिंग आपकी भी अच्छी है, आप डिसिप्लिन्ड भी हो, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हो। तो भैया मुझे रोहन की तरह बनना है, तो ये जो पढ़ाई करने वाला गुण है इसको इसमें डाल दो, ऐड कर दो अपने में ऐड कर दिए तो आप रोहन की तरह बन गए। ठीक है। अच्छा एक और चीज थी, आपको सिगरेट पीने की आदत थी जो रोहन में नहीं थी। तो बोला मुझे तो रोहन की तरह बनना है, किसी और की तरह नहीं बनना है। तो रोहन की तरह अगर बनना है तो मुझे ये सिगरेट पीने का गुण भी छोड़ना पड़ेगा, ये डिडक्ट कर देंगे। तो आपके टारगेट क्या थे, रोहन, और आप हो गए बेस। आपको बनना था रोहन की तरह, तो रोहन में जो गुण था आप में नहीं था वो हमने इसमें ऐड कर दिया आप में, और जो आप में थे रोहन में नहीं थे उसको हमने आपसे डिडक्ट कर दिया। स्लाइड आप रोक लो और इस बात को सोचो, सिर्फ इतनी सी बात आपको सोचनी है तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। भैया क्या सिगरेट पीने की आदत टारगेट में नहीं थी, बेस में थी, तो हम बेस से इसको घटा देंगे। सिगरेट पीने की आदत हमने बेस से घटा दी, और एक्स्ट्रा क्या थी टारगेट में, पढ़ाई करने की आदत, तो वो हम अपने में ऐड कर देंगे। बस ये दो लाइन याद रखनी है, डिडक्ट विच इज नॉट इन द टारगेट एंड ऐड विच इज एक्स्ट्रा इन द टारगेट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा चीज याद रखना है। चलो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको अकाउंट्स का 10% नॉलेज होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ सिंस आप बीआरएस पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक जर्नल, लेजर, कैश बुक, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कैश बुक का बैंक रिकन्सिलेशन में मतलब है बैंक कॉलम। तो जब भी आपको कैश बुक बोले या बैंक बुक बोले आप बाय डिफॉल्ट उसको बैंक कॉलम मानना। ठीक है, तो आपने क्या दिया। अच्छा कैश आपके लिए क्या है, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ इसको। कैश आपके लिए क्या है, एक एसेट है। ठीक है, बैंक आपके लिए क्या है, जनरली एसेट है। लोन क्या है आपके लिए, ये लायबिलिटी है ना। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, जनरल डेबिट होगा सर, और लायबिलिटी की बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट होगी सर। ठीक है। अच्छा मान लो आप बिजनेस के अकाउंटेंट मुनीम जी नहीं हो, आप जो अकाउंटेंट हो वो बैंक के अकाउंटेंट हो। तो अगर बैंक का बिजनेस कर रहे हो तो जो कस्टमर आपके पास पैसे जमा कर रहे हैं वो आपके लिए क्या हो गई, क्योंकि पैसे जमा कर रहे हैं तो आपको वापस भी तो देने हैं, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है सर, क्रेडिट। ठीक है। और अगर आपने लोन दिया है किसी बिजनेस को तो बैंक के लिए वो क्या है सर, वो एसेट है, क्योंकि लोन हमने दिया है हमें वापस मिलेगा। ठीक है, तो रिकवरेबल इन कैश है तो वो एसेट है। तो अगर एसेट है तो उसका क्या करेंगे, उसका बैलेंस क्या होगा, उसका बैलेंस डेबिट होगा। अच्छा दूसरी चीज ये है, अगर
तो आपको ये समझना है, दो अलग अलग लोग हैं। मैंने यहाँ पे एक जस्ट समराइज करने के लिए ये किया हुआ है। इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपकी सोचने का तरीका डेवलप होगा। देखो, कैश बुक बैंक बुक कौन बनाता है? बिजनेस, प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट कौन बनाती है? बैंक। तो जब आप पासबुक के हिसाब से सोचें तो आप ये सोचो कि आप बैंक के अकाउंटेंट हो, ठीक है। आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी वो करनी होगी। एक आपको जब ये बना रहे हो कैश बुक के लिए आप बिजनेस के हिसाब से सोचना, और बैंक जब पासबुक बना रहे होगे तो आप बैंक के हिसाब से सोचना कि मैं बैंक के हिसाब से पासबुक में क्या एंट्री करूंगा, ठीक है। तो जनरली टाइप ऑफ बैलेंस क्या होती है? इसकी डेबिट होती है कैश बुक की, किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से। और अगर बैंक के हिसाब से देखें, क्योंकि पैसे जमा करे हैं तो हमें वापस करना है, तो लायबिलिटी है, तो क्रेडिट होगी जनरल टाइप। तो यही मैंने यहाँ पे लिखी है, क्रेडिट। ये बिजनेस बनाती है, ये बैंक बनाती है। अब चलो एक चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैंने पिछले भी स्लाइड्स में डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आप सोचो जर्नल एंट्री क्या की होगी, इसकी पोस्टिंग क्या हुई होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कैश बुक वगैरह कैश अकाउंट से बनाना आता है। अब चेक इशू कर दिया आपने, इशू किया तो किसी को पेमेंट किया होगा, ठीक है। चाहे वो परचेज के लिए करो या रेंट के लिए, या एडवांस दिया होगा, किसी को पेमेंट किया होगा, ठीक है। तो चेक इशूड, जब आपने इशू किए चेक, तो आपने क्या एंट्री की होगी? आप बिजनेस के मुनीम जी हो, बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आपने क्या एंट्री की होगी? भैया मैंने तो एक्स को मान लो दिया, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमने क्या किया, आप बैंक का अगर लेजर बनाओगे तो आप किधर बाय एक्स लिखोगे ना, बैंक बैलेंस यहाँ डेबिट होगी, बाय बैलेंस बी डी, और आप लिखोगे बाय एक्स, तो आपकी बैंक बैलेंस कम हो जाएगी, मतलब बैंक बैलेंस आपने रिड्यूस कर ली होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो चेक इशूड और अगर ये प्रेजेंट भी हो जाती, क्लियर भी हो जाती, तो बैंक क्या करेगी? बैंक क्या करेगी, वो देखेगी कि अच्छा चेक पेमेंट आपने करी है, तो वो भी आपकी, वो अपने बैंक में, मतलब बैंक अपने अकाउंट में आपका बैलेंस कम कर देगी। मान लो 100 रुपये का आपका बैलेंस था, आपने 10 रुपये का चेक इशू करा, तो आपके पास बचा 90 रुपया। बैंक भी बोलेगी हाँ भैया 10 रुपये इशू कर दिए, तो बचले 90 रुपये, बच गए 90 रुपये, ठीक है। बट क्या हुआ, चेक तो इशू हुई बट प्रेजेंट नहीं हुई। अब क्या हुआ, आपने तो अपना बैलेंस रिड्यूस कर लिया, लेकिन बैंक ने तो कोई एंट्री नहीं करी। तो बैंक के हिसाब से बैलेंस, मान लो यही 100 और 10 वाला एग्जांपल लेते हैं, तो 100 रुपया रहा होगा आपका बैंक का बैलेंस, ठीक ना, और आपने घटा के 90 रुपये कर ली, ठीक है ना, ठीक। तो आपने क्या की, एक एंट्री एक्स्ट्रा कर दी अपने में, ठीक है ना। तो ये एंट्री यहां नहीं थी। तो भैया जो चीज़ें टारगेट में नहीं है, अगर मुझे इसको बैंक की तरह बनाना है, कैश बुक को बैंक पासबुक से मिलाना है, तो ये जो एंट्री इसमें नहीं थी, तो हम भी ये एंट्री नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया था, ये क्या किया था, ये जो हमने एंट्री करी थी इसको डिडक्ट कर देंगे। तो इसको डिडक्ट कर देंगे, ध्यान देना, एंट्री डिडक्ट कर देंगे। एंट्री डिडक्ट कर देंगे का मतलब क्या हुआ कि आपने जो ये चेक इशू करा था, तो आपने बैलेंस घटाया था, तो बैलेंस घटाने को डिडक्ट कर दो। 10 रुपया जो आपने घटाया था उसको डिडक्ट कर दो। तो घटाना मतलब जोड़ना, तो 10 रुपया हम जोड़ देंगे। सिंपल से छोड़ो, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में, सिंपल से क्या करना था, ये 100 रुपया है, ये 90 रुपया है, तो ये जो हमने 10 रुपये का चेक था इसको ऐड कर दिया, ठीक है। एंट्री हमने घटा दी, ठीक है। या ऐसे इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे समझो, ये जो 10 रुपये थे, ये 10 रुपये एक्स्ट्रा थे यहाँ पे, ऐसे समझो। अगर आप इस एंट्री इस पे इसको बिठाना चाहते हो, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा थे आपके पास, बैंक बुक में 10 रुपये एक्स्ट्रा थे ना, 100 रुपये थे, यहाँ 90 रुपये थी। तो आपने क्या किया, ठीक है 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ भी 10 रुपये ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलरली अब आगे आइए, इसी तरह चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, चेक आपने डिपॉजिट करा है, किसी कस्टमर से मिला था, तो आपने क्या करा होगा, आपने बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा। सो रिसीट हैज बीन मेड, सो बिजनेस हैज इंक्रीज द बैंक बैलेंस। लेकिन बैंक ने तो कुछ करा नहीं होगा। तो मान लो 100 रुपये आपके दोनों के बैलेंस मैच थे, 10 रुपये का चेक आपने डाला, तो आपने बोला कि 110 रुपये मेरा बैलेंस है, इसने बोला कि 100 रुपये ही है। तो क्या है, जो नहीं है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है
जो ये एक्स्ट्रा है ना, ये बेस में एक्स्ट्रा है, टारगेट में जो नहीं है उसको यहाँ से भी हटा दो। तो ये वाली जो है आपकी डिडक्ट विच इज नॉट इन द टारगेट, टारगेट में ये एंट्री नहीं थी तो उसको हमने घटा दी। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरीके से इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो आपको तो पता ही नहीं था ना, जब तक बैंक की एडवाइस नहीं आएगी। बैंक ने मान लो 10 रुपये के चार्ज लगा लिए। अच्छा, जब भी कोई एंट्री आए तो आप मान के चलना दोनों बैलेंस मिले हुए हैं और सिर्फ इसी एंट्री की वजह से आपका बैलेंस मिसमैच हो रहा है, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मान लो कि 100 रुपये दोनों के बैलेंस थे, अब इंटरेस्ट चार्ज की बैलेंस में 10 रुपये, तो ये क्या हो गए 90 रुपये। और आपके बुक में कितने दिख रहे होगी 100 रुपये। आपको मिलाना है इससे, आपको बनना है पासबुक की तरह। तो आप क्या करोगे, हमें 90 रुपये पे पहुंचना है तो हम ये 10 रुपये इससे घटा देंगे। ठीक है, समझ में आया। इसी सिमिलरली देखिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने क्या किया, मान लो 100 रुपये बैलेंस है। ठीक है, तो बैंक ने क्या 10 रुपये इंटरेस्ट मिले तो बैंक ने कर दिए होंगे आपके बैलेंस 110 रुपये। ठीक है ना, 10 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट हो गई, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि बैंक से एडवाइस आई नहीं, तो आपके पास कितनी होगी 100 रुपये ही होगी। तो आपको इनके तरफ बनना है तो इसमें 10 रुपये जोड़ दो, सिंपल सा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर था, उसने बिना आपसे पूछे सीधा बैंक में पैसे डाल दिया, आपको पता नहीं चला। बैंक से जब स्टेटमेंट आई तब आपको पता चला। तो अगर डिपॉजिट किया कस्टमर ने, मान लो कि 100 रुपये आप दोनों के बैलेंस थे। ठीक है, तो बैलेंस मान लो कि 50 रुपये कस्टमर ने पे किए, तो बैंक के हिसाब से 150 रुपये बैलेंस है, आपके हिसाब से 100 रुपये बैलेंस है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस सिंस इसमें मतलब आपके बेस में नहीं है, इसमें है, तो इसको ऐड कर दो यहाँ पे 50 रुपये, तो ये भी 150 रुपये हो गए। ये सिंपल सोचने की चीज़ है और कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचो, बस उसी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम थी, अगर इसको ऐसे सोचो कि अगर इसमें ये ओवरड्राफ्ट होता ये जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो क्या होता। अगर ओवरड्राफ्ट होती तो आप ये समझो, आपको मान लो ऐसे सिंपल से समझना, 100 रुपये की ओवरड्राफ्ट है। ठीक है ना, 100 रुपये आपने लोन लिया हुआ है और 10 रुपये की और आपने उससे पेमेंट कर दी, तो आपकी टोटल लोन कितनी हो गई 110 रुपये। ठीक है ना, तो जब आपने पेमेंट करा तो आपका बैलेंस इंक्रीज हुआ। इंक्रीज डिक्रीज सब भूल जाओ, सिर्फ सोचो कॉमन सेंस में क्या हुआ होगा। आपका 100 रुपये बैलेंस था, 10 रुपये और पे कर दिए, ओवरड्राफ्ट था, तो अब टोटल ओवरड्राफ्ट 110 रुपये हो गए आपके। ठीक, सिमिलरली बैंक की तरफ से सोचो, बैंक ने आपको 100 रुपये का लोन दिया था, 10 रुपये की आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दी, तो उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट अब कितनी हो गई 110 रुपये। ठीक है, तो ये नहीं कि भैया ओवरड्राफ्ट है तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा उल्टा होगा, वो बात सही है, लेकिन आपको सोचना है लॉजिकली क्या हुआ होगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू कस्टमर, मान लो आपका 100 रुपये का ओवरड्राफ्ट था, ओडी चल रहा था, आपने 10 रुपये जमा कर दिए, तो अब आपकी ओडी कितनी होगी 90 रुपये होगी, तो आपकी ओडी डिक्रीज होगी। आपने बोला सर आपने तो लिखा इंक्रीज होगी, नहीं यार मैंने तो लिखा हुआ है कि जब फेवरेबल बैलेंस है तो, मतलब जब डेबिट बैलेंस है तो उसको मान के बनाया है। सिंपल सी चीज़ है, आपको सिंपल कॉमन सेंस लगाना है। क्या हुआ होगा, अगर 100 रुपये की चीज़ें हैं, 100 रुपये की ओवरड्राफ्ट है, 10 रुपये आपने जमा कर दिए, तो 90 रुपये ही वो ओवरड्राफ्ट बचा ना। सिमिलरली बैंक की तरफ से सोचिए, 100 रुपये की उन्होंने लोन दे रखी है, 10 रुपये आपने जमा कर दिए, कितनी 90 रुपये ही तो बचे होंगे उनके भी हिसाब से, समझ रहे हो। तो जब भी आप बैंक रिकन्सिलेशन के क्वेश्चन करोगे ना, आप बस इसी तरीके से सोचना कि बाकी सारी एंट्री सेम है, सिर्फ इसी एंट्री की वजह से मिसमैच आ रही है। और क्या हुआ होगा, आप एक काम करना, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो 2 कॉलम बना लेना, इधर कैश बुक इधर बैंक बुक। बैंक ने क्या किया होगा और कैश ने क्या किया होगा। ठीक है, बस वो चीज़ करना, किसका बैलेंस बढ़ा हुआ होगा किसका नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कैश बुक का बैलेंस अगर बढ़ा हुआ है, इसका कम है, तो हम कैश बुक से घटा देंगे। और ध्यान रखना है आपको बेस से टारगेट पे जाना है। ठीक है, आपको समझ में आया। तो होप कि ये जो 2 लाइनर है ये आपको समझ में आया होगा ये क्या है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको समझना है क्या हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम कोई एग्जाम्पल करेंगे इसमें। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।